आज के इस तेजी से ग्रो होने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई सारे गैजेट्स और इन्वेंशंस किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारा स्मार्टफोन। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2014 में 1.85 बिलियन लोग स्मार्टफोन का यूज करते थे, बट जस्ट उसके 3 साल बाद यानी 2017 में ये नंबर इंक्रीज होकर 2.32 बिलियन तक पहुंच गया। और फिर उसके 3 साल बाद यानी 2020 में स्मार्टफोन के यूजर 2.87 बिलियन तक पहुंच गए। और आज 2023 में मोबाइल फोन के यूजर 6.92 बिलियन हो गए हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 85.74% होता है। और क्या आप जानते हो कि हम लोग अपने स्मार्टफोन को ऑन एन एवरेज 2600 बार टच करते हैं और 1 से 10 बार ओपन करते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। और एक एवरेज इंसान डेली अराउंड 5 आवर्स मोबाइल फोन पर स्पेंड करता है। अगर हम कुछ सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तब तो क्या ही कहना। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज हम में से मैक्सिमम लोग इसका ऑपोजिट कर रहे हैं और इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये लत घर के बच्चों से लेकर अब बड़ों तक लग चुकी है। ये एक नशा है। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा। जो मोबाइल फोन है, इसमें पूरी की पूरी दुनिया है, इसको वर्चुअल वर्ल्ड है। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस जो आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन चॉइस आपके हाथ में है। प्रॉब्लम्स स्मार्टफोन में नहीं है, बल्कि इसमें डिजाइन की गई इन सोशल मीडिया एप्स का है, जो इतने खतरनाक तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि कोई इंसान अगर इसमें एक बार घुसता है तो फिर बार बार उसका माइंड वहां पर जाने की कोशिश करेगा। जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अपना अकाउंट बनाते हो तो आपसे आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, यहाँ तक कि आपका इंटरेस्ट भी पूछा जाता है कि आपको क्या देखना पसंद है। और यहीं से होती है असली खेल की शुरुआत, जो सीधे आपके मेंटल हेल्थ को बर्बाद करता है। और सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, बल्कि आपका फिजिकल हेल्थ भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे इन सोशल मीडिया एप्स को इतना एडिक्टिव बनाया जाता है कि अगर कोई इसमें एक बार घुस जाए तो फिर वापस आने का नाम ही ना ले, जहाँ पर उसका टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होती है। इसके पीछे इन सोशल मीडिया कंपनीज के उन इंजीनियर्स का हाथ होता है जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि इन सोशल मीडिया एप्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम बिताएं और बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें, जिसके कारण उनका प्रॉफिट और ज्यादा हो। अगर आप डेली के 5 घंटे भी स्मार्टफोन में इन सोशल मीडिया एप्स का मिस यूज करके बर्बाद कर रहे हैं, तो पूरे हफ्ते में आपका 35 घंटा टाइम यानी लगभग 1.5 डे सिर्फ मोबाइल फोन चलाने में बर्बाद हो जा रहा है। और महीने के 150 घंटे, साल के 1825 घंटे यानी 76 दिन सिर्फ मोबाइल फोन चलाने में वेस्ट हो जा रहा है। अगर आप इतने टाइम को किसी स्किल को मास्टर करने में, कुछ सीखने में लगा देते तो अभी तक आप उसमें पहले से बेटर बन चुके होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन का यूज करना गलत है, बल्कि इसका गलत तरीके से यूज करना ये गलत है। इन रील्स को, वाईटी शॉर्ट को स्क्रॉल करते करते कब तक घंटों बीत जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। इन सोशल मीडिया एप्स को प्रोग्राम्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, जिसको आपके बारे में वो सब पता होता है कि आपको क्या देखना पसंद है, और वो वैसे ही फोटोज और वीडियोस आपके सामने रिकमेंड करता है। और इन रील्स और शॉर्ट वीडियोस में घुसने में तो टाइम नहीं लगता है, बल्कि इस ट्रैप से वापस आने में घंटों लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है। मोबाइल एडिक्शन, जो कि ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है, इससे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नंबर 1, स्लीप डिस्टर्बेंस। ज्यादा अमाउंट में मोबाइल फोन का यूज करना आपके स्लीप में डिसऑर्डर हो सकता है। स्मार्टफोन का ओवर यूज करने से आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट चेंज होने लगते हैं। आपके ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हम गामा एमिनोबेट्रिक एसिड यानी गाबा के नाम से भी जानते हैं, जो आपके ब्रेन में शांत और उत्साहपूर्ण भावना जगाने में हेल्प करता है। ये आपका फियर और एंजाइटी भी कंट्रोल करता है। रिसर्च ये शो करती है कि लंबे समय तक ज्यादा स्मार्टफोन का यूज करने से आपकी गाबा प्रोडक्शन यानी गामा एमिनोबेट्रिक एसिड प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है, जिससे इसका प्रोडक्शन कभी इंक्रीज होगा तो कभी डिक्रीज होगा। और यही चीज एडिक्शन का पहचान है। नंबर 2, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब भी आप इन सोशल मीडिया एप्स पर अपनी इमेज पोस्ट करते हो तो आपका मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है कि हम रियलिटी में चाहे जैसे भी हो, लेकिन इन एप्स पर हम अच्छे दिखें। और यही ये सोशल मीडिया कंपनीज आपसे चाहती हैं। इसी के कारण इन एप्स में इतने फिल्टर्स दिए जाते हैं। जब आप अपनी इमेज को पोस्ट करते हो तो बार बार चेक करते हो कि कितने लोगों ने उस पर रिएक्शन किया है। अगर ज्यादा लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है तो आपको खुशी होती है। तुरंत आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसे हम डोपामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। फिर दोबारा आप सोशल मीडिया पे खुद को और बेहतर दिखाने के लिए वो सब कुछ करते हो जो जरूरी है। आप अपने फोटोज पे और फिल्टर यूज करते हो और बेहतर बनाते हो, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। जब कोई दूसरा इंसान आपकी उस फोटो को देखता है तो वो कंपेयर करना शुरू कर देता है कि यार ये तो मुझसे भी बेहतर है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। और यहीं से उसका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, जिससे उसे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और आज ये एक बीमारी
बीमारी बन चुकी है, जिसमें 90% से भी ज्यादा लोग फंसते ही जा रहे हैं। स्मार्टफोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इसका यूज करें, न कि ये स्मार्टफोन हमें यूज करे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुके हैं। जिस तरह एक कॉइन का दो पार्ट होता है, इसी तरह हर चीज का दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। इसी तरह स्मार्टफोन का भी दो पार्ट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। हमें इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ना कि निगेटिव। मोबाइल फोन से जो हमारा और चीज बर्बाद हो रहा है वो है हमारा कीमती टाइम एंड एनर्जी। हमें अपने टाइम के वैल्यू को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एकदम हार्ड है। क्यों? इसे हार्ड बनाया किसने? हमने, वो भी खुद। 90% से भी ज्यादा लोगों का दिन मोबाइल फोन से ही स्टार्ट होता है और खत्म भी मोबाइल फोन से ही होता है। खाते टाइम भी मोबाइल, चलते टाइम भी मोबाइल, रात के 12 बजे सोने के टाइम भी मोबाइल। अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये आपके टाइम को इस तरह खा जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत में सिर्फ पछतावा होगा। ये वाइटी शॉर्ट इंस्टाग्राम रील आपको इतने खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको भनक तक नहीं पड़ती है, जिसमें आपके टाइम के साथ साथ आपका एनर्जी भी वेस्ट होता है। और जब आपको रियलिटी का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इससे बच सकते हो। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ द एल्गोरिथम। अगर आप इंस्टाग्राम को देखोगे तो वो तो पहले से ही एक झूठी और अनरियलिस्टिक दुनिया बना के रखा है, यानी रील्स की दुनिया। और एक और सच बात कि जितना कुछ भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें से मैक्सिमम चीज रियल होती ही नहीं है, और आपको फालतू में बिना सोचे समझे उस पर यकीन भी नहीं करना है और ना ही खुद को उससे कंपेयर करना है। इसीलिए सोशल मीडिया एप्स आपको जो कुछ भी दिखा रहे हैं इनसे अलर्ट हो जाओ और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लो। नंबर 2, डिलीट ऑल द अननेसेसरी एप्स। आपके फोन में जितने भी फालतू ऐप हैं उन सबको अभी के अभी डिलीट कर दो, क्योंकि ना तो वो एप्स रहेंगे और ना ही आपका ब्रेन उस तरफ डाइवर्ट होगा। नंबर 3, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ रखो, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपका फ्लो बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन काफी है, और अगर आपका काम करने का फ्लो एक बार टूट गया तो दोबारा उस फ्लो को क्रिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, डिसाइड ए फिक्स टाइम एंड बी क्लियर व्हाट एक्चुअली यू वांट टू सी। स्मार्टफोन का यूज अगर कुछ अच्छा देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए करना है तो उसके लिए एक फिक्स टाइम रखो कि मुझे स्मार्टफोन का यूज कब करना है और किस चीज के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, ये भी माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।